देवनारायण के मामा ने उनको कह रखा था कि जंगल में सिंधबड़ की तरफ कभी मत जाना, वहाँ 64 जोगणियां और 52 भैरू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। एक दिन देवनारायण जंगल में बकरियां चराने जाते हैं। अपने साथियों को तो बहाना बनाकर गांव वापस भेज देते हैं और खुद बकरियों को लेकर सिंधबड़ की ओर चले जाते हैं। सिंधबड़ पहुंचकर सभी जोगणियों को और 52 भैरू को पेड़ पर से उतार कर कहते हैं कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम सब मेरी बकरियों को चराओ। मेरे जागने पर एक भी बकरी कम पड़ी तो मैं तुम्हारी आंतों में से निकाल लूंगा। और देवनारायण कंबल ओढ़कर वहीं सिंधबड़ के नीचे सो जाते हैं। दोपहर सोने के बाद उठते हैं और सबको आवाज देकर बुलाते हैं। जोगणियां और भैरू नारायण के पांव पड़ जाते हैं और कहते हैं, भगवान आज तो हम भूखे मर गए। देवनारायण पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या खाते हो, अपना पेट कैसे भरते हो। भैरू कहते हैं कि उड़ते हुए पकिनरदों को पकड़कर खाते हैं, आज तो पूरा दिन आपकी बकरियां चराने में रह गए। नारायण कहते हैं, मेरी एक बकरी को छोड़कर तुम सब बकरियों को खा जाऊं। देवनारायण अपनी बकरी को गोद में उठाकर वापस आ जाते हैं। मामा पूछते हैं कि नारायण बाकी सब बकरियां कहाँ हैं। नारायण कहते हैं, मैं रास्ता भूल गया और सिंधबड़ पहुंच गया। वहां देखता हूं कि बरगद के पेड़ से काले काले भूत निकलकर सारी बकरियों को खा गए। मैं अपनी बकरी को लेकर भाग के आ गया। मामा कहते हैं, तू वहां से जीवित वापस कैसे आ गया, तेरे को किसी भूत ने नहीं पकड़ा। मामा जी सोचते हैं ये जरूर कोई अवतार है। वह साड़ू माता से देवनारायण के बारे में पूछते हैं। माता उन्हें सब सच बताती है। मामा जी देवनारायण के लिए चंदन का आसन बनवाते हैं और दूधिया नीम के नीचे देवनारायण को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। गांव के सभी लोग उनके दर्शनों को आते हैं और देवनारायण लूले लगड़े कोढ़ी मनुष्यों को ठीक कर उनका कोढ़ झाड़ देते हैं। इस प्रकार से देवनारायण अपने मामा के यहाँ मालवा में बड़े होते हैं। इधर छोछू भाट को भगवान देवनारायण की याद आती है कि अब भगवान नारायण 11 बरस के हो गए होंगे। उन्हें मालवा जाकर बताना चाहिए कि उन्हें अपने पिता और काका का बैर लेना है। छोछू भाट अपनी माताजी डालूबाई को अपने साथ लेकर मालवा चल पड़ता है। 4 से 5 दिनों तक चलकर मालवा पहुंचते हैं। वहां जंगल में नारायण की गायें चर रही होती हैं। छोछू भाट उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये गायें तो बगड़ावतों की हैं। वह ग्वालों से पूछता है कि ये गायें किसकी है। ग्वाल कहते हैं कि नारायण की गायें हैं और वहां नापा ग्वाल आ जाता है। वो छोछू भाट को देखकर पहचान जाता है। दोनों गले मिलते हैं और छोछू भाट देवनारायण के पास ले चलने के लिए कहता है। नापा मना कर देता है कि तेरे को मैं नहीं ले जा, क्योंकि मुझे साड़ू माता ने मना किया है और कहा है कि छोछू भाट को मालवा में नहीं आने देना, क्योंकि भाट नारायण को बगड़ावतों के युद्ध की सारी बात बता देगा और उन्हें लड़ाई करने के लिए वापस गोठाम ले जाएगा। जैसे बगड़ावत मारे गए वैसे ही वो नारायण को नहीं खोना चाहती हैं। छोछू भाट ये बात सुनकर नापाजी से कहता है कि मैं मेवाड़ की धरा से नारायण के दर्शनों के लिए यहाँ चलकर आया हूँ और यदि नारायण के दर्शन नहीं होंगे तो मैं और मेरी माँ यहीं जान दे देंगे। ये सुनकर नापा छोछू भाट को मालवा में नारायण के घर लेकर आ जाता है। साड़ू माता भाट को देखकर कहती है कि भाट जी आ गए, अब वापस कब जाओगे। भाट कहता है कि भगवान नारायण से मिलकर 2-4 दिन यहीं रहेंगे।